नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी के गद्य 10 अजंता जो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी रचित प्रवास लेख या प्रवास वर्णन है, उसके कुछ गद्यांशों का अध्ययन व समझ इस ऑडियो से हम प्राप्त करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत यात्रा वर्णन या प्रवास वर्णन के प्रथम पार्ट से हमने यह जाना व समझा कि इंसान ने अपने अनमोल ज्ञान व खूबियाँ या विशेषताएं और कुशलता से आने वाली अनेक पीढ़ियों को परिचित कराने के लिए पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाए, तो शिलालेख या अभिलेख एवं ताम्रलेख का सहारा लेकर इंसान ने अपने ज्ञान के साथ साथ स्वयं को अमर बनाने के उपाय एवं प्रयत्न किए। और इंसान के इसी उपाय और प्रयत्न का ही परिणाम है कि हमें या इस संसार को अजंता एवं बाघ और शीतनवशल जैसी बेनमुन गुफाएं विरासत या धरोहर के रूप में उपलब्ध हुई, जिसने केवल देश के लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशों को और विदेशियों को भी प्रेरित एवं आकर्षित किया। और उसी का यह नतीजा है कि सैकड़ों विदेशी प्रवासी इन गुफाओं को देखने व उनसे प्रेरणा पाने हर साल हमारे देश भारत में आते हैं। छात्रों, इन्हीं सारी बातों का परिचय हमने प्रस्तुत प्रवास लेख के प्रथम पार्ट से प्राप्त किया। अब अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, उन गुफाओं का अद्भुत सौंदर्य एवं उन गुफाओं का कैसे और किस प्रकार निर्माण हुआ और गुफाओं की दीवारों आदि पर अंकित या उकेरे गए चित्रों व शिल्पों की खूबियाँ आदि हम आज जानेंगे व समझेंगे। इस प्रवास लेख के प्रथम 3 फकरे या पैराग्राफ की समझ के बाद अब चौथे पैराग्राफ की बात करें तो लेखक ने लिखा है, और जैसे संग साजों ने यानी कि कुशल कारीगरों ने उन गुफाओं पर रौनक यानी कि सुंदरता या सौंदर्य की बरसात की हो, चितेरे अर्थात चित्रकारों ने रंग और रेखा में दर्द या पीड़ा और दया या करुणा की कहानी लिखते गए, कलावंत अर्थात कलाओं में कुशल कलाकारों ने छेनी से यानी छोटी पत्थर धातु आदि काटने या खुदाई करने का एक औजार जिसे टांकी भी कहा जाता है। छात्रों, कुशल कलाकारों ने गुफाओं की दीवारों पर मूर्तें यानी आकृतियां उभारते और कोरते गए। वैसे ही अजंता पर कुदरत का प्रकृति का नूर अर्थात रोशनी या सौंदर्य या शोभा बरस पड़ी है। प्रकृति भी कुदरत भी वहाँ थिरक उठी है, यानी कि प्रकृति की अद्भुत सुंदरता मानो वहाँ नाच उठी है। यानी छात्रों, जहाँ कारीगरों एवं चित्रकारों या कुशल कलाकारों ने अजंता को अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया, तो वहीं अजंता को कुदरत के असीम सौंदर्य का वरदान भी प्राप्त है। चारों तरफ प्रकृति का कुदरत का सौंदर्य ही सौंदर्य अजंता गुफाओं के आसपास नजर आता है, जिससे गुफाएं मनो जीवंत हो उठी हो। छात्रों, आगे अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है यह बताते हुए लेखक ने लिखा है कि मुंबई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब या पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से नीचोंधे अर्थात थोड़े नीचे या ऊंचाई में थोड़े कम पहाड़ों या पर्वतों का एक सिलसिला, छोटे छोटे पहाड़ों की एक लंबी कतार या लाइन जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण की तरफ चली गई है, जिसे सह्याद्री की पर्वतमाला भी कहा जाता है। अजंता के गुफा मंदिर उस पहाड़ी जंजीर यानी पहाड़ों रूपी सांकल को सनाथ करते हैं। ये कठोर पहाड़ों को जीवंतता एवं सौंदर्य प्रदान करते हैं। अजंता के गुफा मंदिर अजंता गांव या देहात से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पर्वतों के पैरों में सांप सी या सांप की तरह लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है, कमान के आकार में बहती है। वही पर्वत का सिलसिला एक का एक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला या पर्वतों की हारमालाएं हमारे पुरखों यानी पूर्वजों को बेहद भा गई, पसंद आ गई और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। छात्रों, भवन यानी विशाल या बड़ा घर और महल अर्थात प्रासाद, और यही तो छात्रों अजंता की गुफाएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अजंता गांव के समीप या निकट बहादुर नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला का 250 फुट ऊंचा भाग हमारे पूर्वजों को बहुत ही पसंद आ गया और उन्होंने अपने बल और बुद्धि के सम्मिश्रण से एक से बढ़कर एक बड़े बड़े भवनों, दीवारों पर संसार भर के प्रायः सभी दृश्यों को, सभी प्रकार के जीवों के चित्रों को
दीवारों पर अंकित करके उन पहाड़ों को सजीव कर दिया, जिसे छात्रों हम अजंता के नाम से जानते हैं। इन अजंता की गुफाओं के चित्रों, शिल्पों आदि को देखकर हम जरा सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि ठोस अर्थात जो भीतर से खाली या खोखला न हो, ऐसे कठोर मजबूत पहाड़ की चट्टानी मजबूत छाती या हृदय, और कहाँ पहाड़ों की तुलना में कम ताकत वाले हम इंसान का उन्होंने मेल जो किया है, उससे पर्वत का हिया यानी कि हृदय सीना दरकता गया, अर्थात खींचाव या दबाव से पर्वत का सीना फटता गया, और इस प्रकार वहाँ एक से बढ़कर एक बरामदे, हॉल और मंदिर बनते चले गए। यानी छात्रों, हमारे पूर्वजों ने सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के ऊंचे भाग को काटकर या खोदकर उसे गुफा या मंदिर का आकार दे दिया, और बाद में एक से बढ़कर एक हॉल, मंदिर, सुंदर मूर्तियां, खंभे, पशु पक्षी, वृक्षों, पत्ते, महल, भवन आदि की आकृतियां वे बनाते गए और बाद में उनमें रंग भरते गए, और इस प्रकार अजंता की गुफाओं का छात्रों निर्माण हुआ। बरामदा अर्थात छात्रों घर या भवन के आगे का खुला भाग, जिसे दालान या ओसार भी कहा जाता है, तो सामान्यतः जिसे हम पोर्च या वरांडा भी कहते हैं। तो हॉल अर्थात बड़ा कमरा या महाकक्ष, और यहाँ प्रयुक्त शब्द मंदिर यानी देवालय, देवों का आलय, देवों का घर। छात्रों, इन गुफाओं के शिल्पों का या चित्रों का निर्माण कैसे हुआ, यह बताते हुए आगे लेखक ने लिखा है कि पहले तो पहाड़ों को, पर्वतों को काटकर तोड़कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, फिर खंभों पर सुंदर मूर्तियां बनाई गई, और बाद में खोखले किए पहाड़ों के भीतर की अंदर की समूची दीवारें यानी कि सभी दीवारों को और छतों को रगड़ कर चिकनी कर ली गई, और फिर उन पर चित्रों की एक अद्भुत बेमिसाल दुनिया बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर अर्थात सीमेंट या चूने को बालू में मिलाकर तैयार किया गया एक प्रकार का लेप, जो फर्श, दीवार, छत आदि पर चढ़ाया जाता है। छात्रों, पलस्तर लगी गुफाओं की दीवारों आदि पर आचार्यों ने व शिल्प कलाओं में माहिर कलाकारों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, अर्थात पलस्तर चढ़ाने के बाद कुशल कलाकारों ने रेखाओं के माध्यम से तरह तरह के सर्वोत्कृष्ट चित्रों का सर्जन किया। बाद में उन कुशल कलाकारों के चेले या कलाकार शिष्यों ने, कलावंतों ने उन चित्रों में रंग भरकर चित्रों में मानो प्राण फूंक दिए। चित्रों में रंग भरकर उन कुशल कलाकारों के शिष्यों ने मानो उन चित्रों में जान या जीवंतता भर दी हो, मानो चित्रों वे जीवंत आकृतियाँ हों। ऐसे वे सुंदर चित्र उन्होंने बना दिए, और फिर तो सारा संसार इस प्रकार गुफाओं की दीवारों आदि पर अंकित होता गया, बनता गया, जिससे गुफाओं की दीवारें उमंग उठी, और इन अद्भुत लाजवाब चित्रकारी शिल्पों की वजह से ही संपूर्ण पहाड़ मानो पुलकित हो उठा, प्रसन्न हो उठा। अजंता की गुफा की दीवारों पर अंकित या उकेरे गए अनगिनत शिल्प चित्रों के बारे में जानकारी देते हुए छात्रों आगे लेखक ने लिखा है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। अर्थात छात्रों, लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि मानो इन गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारों ने अपनी कल्पना की अद्भुत अजायब दुनिया का भंडार या रहस्य हमारे सामने खोल दिया हो। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द जीवन का विलोम है मृत्यु, तो फसाने या फसाना यानी कल्पना में घड़ी गई कहानी, तो भंडार अर्थात खजाना। एक से बढ़कर एक चित्रों को देखकर ऐसा लगता है छात्रों मानो कहानी से कहानी टकराती चली गई हो। ऐसा लगता है जैसे अजंता की दीवारों पर अंकित प्रत्येक चित्र हमें एक नई कहानी कह रहा हो। विभिन्न स्तर के मानवों, दानव, पशु पक्षियों की अपनी अपनी कहानियाँ इन दीवारों पर चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, जिसमें बंदरों की यानी कि वानरों की कहानी, हाथी या गज की कहानी, हिरण या मृग की कहानी, तो क्रूरता और भय की कहानी, दया और त्याग की कहानी। जहाँ छात्रों कुछ चित्रों में चित्रकारों ने बेरहमी या निर्दयता को, क्रूरता के भाव को बड़ी ही वास्तविकता से प्रस्तुत किया है, तो कई ऐसे चित्र भी गुफाओं की दीवारों पर देखे जाते हैं या उकेरे गए हैं कि जहाँ दया का समुद्र या सागर उमड़ पड़ा हो। दीवारों के चित्रों में ऐसे भी चित्र हैं जहाँ मानव या दानव या किसी जीव के द्वारा पाप कर्म हो रहा हो, वह दिखाई देता है, तो कई चित्र ऐसे भी हैं जहाँ
पाप कर्म या अनुचित कार्य करने वाले जीव को क्षमा दी जा रही होती है, मानो क्षमा का यानी माफ़ी का सोता यानी कि झरना फूट पड़ा हो। ऐसे चित्रों को भी छात्रों हम गुफा की दीवारों पर देख सकते हैं। छात्रों, तरह तरह के मानवों का समंदर दीवारों के चित्रों में उमड़ पड़ा है। मानव रूपी समुद्र का अद्भुत नमूना है गुफाओं की दीवारों पर अंकित मानव आकृतियाँ। राजा और कंगाल यानी कि राजा या अमीर प्रकार के लोग और कंगाल यानी निर्धन या गरीब प्रकार के लोग, विलासी या विलास प्रिय लोग और घर घर भिक्षा मांगने वाले भिक्षुकों के चित्र, तो नर नारी मनुष्य पशु सभी कलाकारों के हाथों से रचते चले गए। अर्थात संपूर्ण संसार को दीवार पर अंकित या उकेरने का पूरा प्रयास चित्रकारों व शिल्प कलाकारों के द्वारा किया गया है। हैवान यानी पशु और पशु जैसे हैवान की हैवानियत किस प्रकार मानव या इंसान के इंसानियत के आगे हार मान लेती है, यानी कि हैवानियत को भी इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, अगर यह देखना है या पशुत्व से मानवता श्रेष्ठ कर है और पशु या पशु जैसे इंसान को भी दया और मानवता से सुधारा जा सकता है, अगर यह हमें छात्रों देखना है तो लेखक के अनुसार हमें अजंता की गुफाओं के चित्रों का अवश्य दर्शन एक बार करना ही चाहिए। अरे भगवान बुद्ध का तो छात्रों हजारों धाराओं में बहने वाला जीवन, उनका पूर्व जन्म, उनके पूर्व जन्म से जुड़ी विभिन्न जातक कथाएं आदि अजंता में शिल्प चित्रों के माध्यम से अद्भुत और जीवंतता से दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निर्माण तक उनके जीवन की प्रधान यानी कि प्रमुख घटनाएं कुछ ऐसी लिख दी गई है कि उन चित्रों पर ही हमारी आंखें अटक जाती है, रुक जाती है। हम दंग रह जाते हैं कि भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म एवं सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म, उनका बौद्धत्व प्राप्त करना, भिक्षुक बनकर भगवान बुद्ध का निकल पड़ना, अपने उपदेश से अनेक जीवों का उद्धार करना, भिक्षुक के रूप में यशोधरा से भिक्षा मांगना, ये सारी घटनाओं को दर्शाने वाले बेनमुन चित्रों को एक बार भी देख लेने के बाद उन पर से हमारी नज़रें हटने का नाम ही नहीं लेती है। उन चित्रों की अमिट छाप हमारे मन और हृदय पर सदा सदा के लिए अंकित हो जाती है। बड़ी ही बखूबी से भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन की पूर्व जन्म की कथाओं को जिस प्रकार कुशल चितेरों ने चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की है, उनकी चित्रकारी को देखकर हमारा मस्तक आदर और गौरव से झुक जाए तो यह स्वाभाविक है। छात्रों, अब भगवान बुद्ध के जीवन के किन किन प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से अजंता की गुफाओं की दीवारों पर अद्भुत रूप से दिखाया या दर्शित या अंकित किया गया है या उकेरा गया है, उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी व समझ हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे। उम्मीद है छात्रों ये सारे गद्यांश आप अच्छे से समझ गए होंगे।